बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद फवाद खान सवाती और आप देख रहे हैं अब्बासिन जिरगा। वो जो लतीफ़ी सुनाते थे ना स्टेज के ऊपर खड़े होके कि हा पीडीएम में लड़ाई हो गई, हा पीडीएम में लड़ाई हो गई, हा पीडीएम में लड़ाई हो गई। तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि वाकई पीडीएम में लड़ाई हो गई। लेकिन आजकल एक और सर जंग चल रही है, एक और लड़ाई चल रही है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन शहबाज शरीफ ने दोबारा पीडीएम को इकट्ठा करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से पूरी पीडीएम की जितनी भी अरकान थी, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको इशाइये की दावत दी और खसूसन जो पीपल पार्टी का चेयरमैन है बिलावल भट्टू, उनको खसूसन दावत दी। वो तो खुद नहीं आया, लेकिन उसने अपने दो साबिका वज़ीर आज़म उनको भेजे और साथ ही साथ शेर रहमान को भेज दिया। लेकिन जब वो लोग चले गए, जाहिर बात है उनके बीच में कुछ डिस्कशन हुई होगी, लेकिन जब वो लोग चले गए तो शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज वो सामने आ गए, बिल्कुल खुलकर सामने आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में ये कहा कि पीपल पार्टी के लिए पीडीएम में कोई जगह नहीं है। और उसने मजीद कहा कि अगर पीपल पार्टी पीडीएम में आएगी तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा, जो कि जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है, फिर पीडीएम अपने लिए कोई नया जनरल सेक्रेटरी ढूंढे। इसके अलावा मरियम नवाज ने भी वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में यह कहा कि पीपल पार्टी के लिए पीडीएम में कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर पीपल पार्टी पीडीएम में आना चाहती है तो फिर उनको ये करना होगा कि जो शोकॉज नोटिस पीडीएम की तरफ से उनको दिया गया है, पीपल पार्टी को जवाब देना होगी। अगर पीपल पार्टी जवाब नहीं देगी तो फिर पीपल पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे बंद है। तो उसको पता था कि अगर मैं ये मुतालबा करूंगी तो पीडीएम जो पीपल पार्टी है वो कभी भी शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं देगी। उसको पता था, क्योंकि पीपल पार्टी एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो वो कभी भी इनके शोकॉज नोटिस का जो जवाब है वो नहीं देगी। इसके अलावा आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन से आए तो उसने ये सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊंगा और फिर किसी न किसी तरीके से जमानत करवा के या लाहौर हाई कोर्ट के थ्रू जमानत करवा के मैं हीरो के तौर पर बाहर आ जाऊंगा और मैं कैंपेन चलाऊंगा। लेकिन जब वो जेल में चले गए तो काफी अरसा बाद उनको पता चल गया कि मेरी पार्टी के ऊपर कब्जा हो चुका है। तो फिर उसने किसी न किसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट से जमानत करवाया और अपना जो ECL है उससे अपना नाम भी निकलवाया। और जब बाहर आए तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लंदन जाने की कोशिश की, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अब मामलात बहुत खराब हो गए हैं और पार्टी में दो दड़े बन चुके हैं, जो कि एक मरियम नवाज ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ ग्रुप है। तो शहबाज शरीफ ने सोचा था कि मैं बाहर जाके अपनी भाई से मुलाकात करूंगा, उससे ये चीजें डिस्कस करूंगा कि वहां जो अरकान है जो मरियम नवाज के कंट्रोल में है उनके साथ भी डिस्कस करूंगा कि मामलात इस तरह है ताकि हम आगे मामलात को ठीक कर सके। तो मरियम नवाज भी नहीं चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जाए, क्योंकि उसको पता था कि अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर चला जाए तो वो पार्टी अरकान से मिलेगा और नवाज शरीफ साहब से मिलेगा और कुछ नए आइडियाज वो देंगे। तो उसके बाद हो सकता है कि वो सामने आ जाए और हमें साइड पे करवा दें। तो मरियम नवाज भी नहीं चाहती थी। और आने वाले दिनों में ये याद रखो कि वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहेगी कि हा मुस्लिम लीग में लड़ाई हो गई, मुस्लिम लीग में लड़ाई हो गई, मुस्लिम लीग में लड़ाई हो गई। तो वाकई उसके अंदर लड़ाई हो गई है और ये चल रही है, बहुत सर्द जंग चल रही है। बाहर तो इतना पता नहीं है, लेकिन जो इनके बयानात है, जो इनकी जो एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, उनसे पता चल रहा है कि उनके अंदर लड़ाई चल रही है। इसके अलावा एक और बात पे आते हैं जो कि बहुत संजीदा बात है कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आ गया है कि उसने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका को एयरबेस देने जा रहे हैं, जंगी अड्डी देने जा रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। और उसने कहा कि मुझे पक्की खबर मिली है और मुझे इस बात पर बड़ी तशवीश है। लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में ये बयान दिया और ये कहा कि ये सारे खबरें झूठी हैं, ये सारे मंगरट है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन यहां पे मेरा एक सवाल है, बल्कि तशवीश है मुझे, कि
مشرف کے دور میں جب امریکہ کو اڈے دینے جا رہے تھے، ایئر بیسز دینے جا رہے تھے، تو تب تو آپ کو تشویش نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کی حکومت تھی، بلوچستان میں آپ کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت تھی، مشرف کے ساتھ آپ تھے، فیڈرل میں آپ حکومت میں تھے، تو تب تو آپ کو تشویش نہیں ہوئی، حالانکہ تب خبریں صحیح تھی۔ ابھی تو جھوٹی خبریں ہیں، ابھی تو اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم کسی کو ایئر بیس نہ دیں گے، نہ آئندہ پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ بنے گا۔ اس نے واضح طور پر کہا، شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب تک عمران خان ہے، عمران خان وزیر اعظم ہے، عمران خان کی حکومت ہے، تو پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، نہ اپنے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے دے گا، اس نے واضح طور پر کہا۔ تو سب دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خبریں چل رہی سوسائٹی کے اندر کہ افغانستان کو اڈی دینے جا رہے ہیں، تو یہ بالکل منگڑت خبریں ہیں، غلط خبریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں امریکہ کے انخلا کے لیے ان کو جو جن ایئر بیس کو انہوں نے پہلے استعمال کیا جنگ کے لیے، تو اس ایئر بیس کو استعمال کر سکتے ہیں باہر نکلنے کے لیے۔ اس کے علاوہ نہ پاکستان کسی جنگ کا حصہ بنے گا اور نہ کسی کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دے گا جب تک عمران خان کی حکومت ہے۔